हाँ भाई। राम राम। तो हम जिलों की क्लास कर रहे थे। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे थे एक एक डिस्ट्रिक्ट को। हम बात करते हैं पानीपत के बारे में। पानीपत भाई, ये पहले देखते हैं गठन कब हुआ। पहले ही बताया पिछली क्लासों में 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन हुआ था भाई। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। यमुनानगर, इनका गठन भाई 1 नवंबर 1989 को हुआ था, श्रीदेवी लाल के समय। श्री देवीलाल के समय। कैथल था। कैथल किससे बना था? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र करनाल से। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। और पानीपत किससे बना था? पानीपत बना भाई करनाल से। और यमुनानगर किससे बना है? बात करें यमुनानगर की, ये अम्बाला से बना है। अम्बाला, अम्बाला से बना है भाई। और पानीपत की बात करें, ऐसा कौन सा जिला है भाई हरियाणा में जिसका 2 बार गठन हुआ है, जिसकी स्थापना 2 बार हुई है या पुनर्गठन हुआ है? ऐसा हरियाणा का एकमात्र जिला है पानीपत। 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल के समय में पानीपत को जिले का दर्जा मिला। किससे अलग होके मिला? करनाल से। करनाल से अलग होके मिला, लेकिन 91 में भजनलाल ने ये दर्जा कैंसिल कर दिया। भजनलाल के समय में 1991 में ये दर्जा कैंसिल कर दिया और बाद में फिर 1 जनवरी 1992 को भजनलाल के समय पानीपत को जिले का दर्जा मिला। जिले का दर्जा मिला। एकमात्र ऐसा जिला भाई हरियाणा का जिसका पुनर्गठन हुआ है या जिसकी स्थापना दोबारा से हुई है। 1 नवंबर 1980 को 4 जिलों का गठन हुआ था। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। कैथल किससे बना? कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र किससे बना? करनाल से। करनाल को कर्ण नगरी बोलते हैं, और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी। और हरियाणा की पवित्र भूमि करनाल को कर्ण नगरी। महेंद्र और रेवाड़ी को अहिरावल क्षेत्र बोला जाता है। अहिरावल की राजधानी रेवाड़ी को कहा जाता है। और बात करें अंबाला, अंबाला में सबसे पुरानी जेल है। और हरियाणा में जेलों की संख्या जो कितनी है? 21 है। 21 में से 18 तो जिला जेलें हैं। जिला जेल। और 3 है सेंट्रल, सेंट्रल जेल है 3। और इन 3 में से 2 हिसार में है, हिसार में है। और एक अम्बाला में है। कहाँ पे है? अम्बाला में है। जेलों की संख्या कितनी हरियाणा में? 21। और बस डिपो कितने हैं? डिपो की भी संख्या याद रखना भाई। और बात करें पानीपत की, तो दोबारा से इसका गठन हुआ है। और 1 जनवरी 1992 को भजनलाल के समय में पानीपत को दोबारा से जिले का दर्जा मिला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से किस जिले को दर्जा समाप्त होने के बाद दोबारा जिला बनने का दर्जा प्राप्त हुआ? वो आएगा पानीपत। और बात करें यहाँ पे कितनी विधानसभा क्षेत्र है, देखते हैं।
विधानसभा कितनी है? 4 विधानसभा। कोसी कोसी, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, और भाई इसराना, ये रिजर्व्ड सीट है भाई, और मलखा, और मलखा। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और मलखा ये विधानसभा की सीटें हैं। और हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या है 90। 90 में से 17 सीटें रिजर्व्ड हैं। 90 में से 17 सीटें रिजर्व्ड हैं। और बात करें यहाँ पे तहसील कितनी है? तहसीलों की संख्या 3 है भाई। कोसी कोसी, पानीपत, इसराना और मलखा। राणा और मलखा यहाँ पे तहसील है भाई। ये पानीपत किस जिले से लग हुआ? करनाल से। इससे लग हुआ? करनाल से। करनाल को क्या बोलते हैं? कर्ण नगरी। नगरी। और बात करें यहाँ पे नामकरण कैसे हुआ पानीपत का, कैसे पानीपत नाम पड़ा, और कहाँ कहाँ उल्लेख है, देखते हैं ये सब चीजें। दो बातें भाई, एक तो पणी जनजाति थी भाई, इनके कारण पानीपत कहा। और इस जनजाति का आर्यों का पहला युद्ध पहला युद्ध हरियाणा में इन्हीं के साथ हुआ था भाई। इन्हीं के साथ हुआ, इसी जनजाति के साथ हुआ था भाई, इन्हीं के साथ हुआ था। और बात करें पाणिनि ऋषि हुए हैं भाई, ऋषि हुए हैं, के नाम पे भी, के नाम पर भी पड़ा। इन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी थी भाई। अष्टाध्यायी, ये संस्कृत में है भाई। ये संस्कृत में है। 8 अध्याय हैं इस किताब में, 8 अध्याय हैं। तो हरियाणा के जिलों का लेख है इसमें, लेख है इसमें, हरियाणा के जिलों का उल्लेख है इसमें। पनी जनजाति थी भाई। आर्यों का पहला युद्ध भी इन्हीं के साथ हुआ था। और पाणिनि ऋषि थे, अष्टाध्यायी किताब लिखी थी इन्होंने, संस्कृत में थी, 8 अध्याय थे। हरियाणा के जिलों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। और बात करें पुनर्गठन के बाद यह जिला बना था। यहाँ पे अगर हम बात करें शिक्षण संस्थानों की, शिक्षण संस्थान, यहाँ पे भाई प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विद्यालय है। ईश्वरीय विद्यालय कहाँ पे है? ये पानीपत में है भाई। और जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। और क्या है? दिव्यांग आवासीय, दिव्यांग आवासीय विद्यालय ये भी है भाई यहाँ पे। मुख मंदिर वाला है करनाल में, और दिव्यांग वाला है पानीपत में। ये बात याद रखना, कहाँ पे है? पानीपत में है। और जो प्रजापति ब्रह्मकुमारीश्वरी विद्यालय है ये ओम शांति वाले हैं भाई। मेन ऑफिस कहाँ पे है इनका? माउंट आबू।
बाबू मेन का मेन ऑफिस है। और शिक्षण संस्थानों में तो यही है भाई, मुख्य मुख्य। देखते हैं आगे। यही यहाँ पे बात करें हम उद्योग कौन कौन से यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले कंबल उद्योग। कंबल उद्योग कपड़ों की नगरी भी बोलते हैं, इसीलिए कपड़ों की नगरी क्या बोलते हैं, कपड़ों की नगरी भी बोलते हैं। कंबल उद्योग है भाई यहाँ पे। और 75% भारतीय सेना को सप्लाई करते, भारतीय सेना की यहीं से होती है, यहीं से होती है, यहीं से होती है कंबल उद्योग भाई। और पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, केमिकल उद्योग। और कौन सा उद्योग है, पंचरंगा आचार उद्योग। और और कौन सा उद्योग है यहाँ पे, हैंडलूम वाला भी हो गया, हैंडलूम। और कौन सा उद्योग है, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी भी है भाई यहाँ पे। इंडियन ऑयल रिफाइनरी कहाँ से पाइपलाइन है इसकी, ऑयल की, मथुरा पाइपलाइन, पाइपलाइन। और कौन कौन से उद्योग हैं भाई, बात करें। वर्क उद्योग भी यही है, वर्क उद्योग, एनएफटी नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, उद्योग। और उर्वरक उद्योग के साथ है अमोनिया प्लांट, या प्लांट। और कौन कौन से भाई यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट भी है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट भी यहीं पे। पहले इसका क्या नाम था भाई, थर्मल पावर प्लांट जो है पानीपत वाला, पहले इसका नाम था चौधरी देवीलाल के नाम पे, चौधरी देवीलाल के नाम पर था। और हरियाणा का प्रथम है, हरियाणा का प्रथम है। और हरियाणा का सबसे पुराना भी था, सबसे पुराना भी यही है, हरियाणा का प्रथम भी है, हरियाणा का सबसे पुराना भी है। और पहले क्या नाम था, श्री देवीलाल के नाम पे इसका नाम था। और अमोनिया प्लांट भी यहीं पे है, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी भी यही है। और पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए तो ये फेमस ही है पानीपत। और जो बुनकरों की नगरी है, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, बुनकरों की नगरी किसको बोलते हैं, तो पानीपत को भाई बुनकरों की नगरी बोलते हैं। मंदिर देखते हैं भाई फेमस यहाँ पे कौन कौन। रघुनाथ, रघुरामनाथ धाम, या रघुनाथ धाम। और फुलाना धाम भी है भाई, फुलाना धाम। और रानी तालाब, या देवी तालाब।
तालाब मंदिर। और यहाँ पे सिद्ध शिव शनि मंदिर। शिव मंदिर। जो शनि है भाई ये सूर्य पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शनि के पुत्र थे। और बात करें कौन कौन से मंदिर हो गए, रघुनाथ धाम, चुकलाना धाम, देवी तालाब मंदिर और पथरी माता मंदिर। पथरी माता मंदिर। और दिगंबर जैन, दिगंबर जैन मंदिर। एक एक कहाँ पे है? एक हांसी में भी है भाई, कंफ्यूज मत होना। एक कहाँ पे है? हांसी में भी है, और एक कहाँ पे है? पानीपत में है। ये थे भाई मंदिर फेमस जहाँ से क्वेश्चन सकता है। रघुनाथ धाम है, चुकलाना धाम है, देवी तालाब मंदिर है, सिद्ध शिव शनि मंदिर है, दादा पोता मंदिर भी बोलते, पाथरी माता मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है। और बात करें भाई, जो पानीपत की लड़ाई है वो बहुत फेमस है भाई। पानीपत की लड़ाइयाँ हैं वो बहुत फेमस हैं। और एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी इसे बनता है। एचएसएससी ने तीनों लड़ाइयों से काफ़ी टाइम बार क्वेश्चन पिक किया है भाई साहब, काफ़ी टाइम बार। तो डेट एग्जैक्ट याद रखना, पहली लड़ाई थी जो पानीपत की, कब हुई थी वो? 21 अप्रैल 1726 में। और जो सेकंड है वो कब हुई थी? 5 नवंबर 1756 को। और जो तीसरी थी वो कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। ये तीन लड़ाइयाँ हुई है भाई पानीपत का, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। 21 अप्रैल 1526 और 5 नवंबर 1556 और 14 जनवरी 1761। तो ये भाई तीन युद्ध हुए हैं। तो ये प्रथम युद्ध था, ये किसके किसके बीच हुआ था भाई? बाबर, प्रसिद्ध इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था भाई। और इसमें बाबर विजयी हुए थे। और जो द्वितीय युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ है? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ भाई, अकबर और हेमू के बीच हुआ है। और अकबर इसमें विजयी हुए थे। और तृतीय युद्ध है भाई, तो ये तृतीय युद्ध है अहमद शाह अब्दाली, प्रसिद्ध मराठे। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीते थे भाई। तीन युद्ध हुए हैं और तीनों युद्ध एचएसएससी ने बार बार पूछा है। किसी में डेट पूछ ली युद्ध की, और किसी में पूछ लिया किसके साथ युद्ध हुआ, किसी में पूछ लिया कौन जीता। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है भाई ये बाबर ने जीता। और बाबर ने प्रथम युद्ध जीत के क्या बनवाया? प्रथम युद्ध जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद बनवाई। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। और जो ये तृतीय युद्ध है भाई, पानीपत का जो ये तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इतना जबरदस्त युद्ध हुआ था भाई। ये जो वहां पे एक आम का पेड़ था इस युद्ध स्थल में, काला अम्ब जिसको बोलते हैं, वहां पे इतना ज्यादा लहू बहा था कि उस आम के पेड़ का रंग ही काला हो गया था। और वहां से काला अम्ब नाम पड़ा था। तो काला अम्ब किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पानीपत के तीसरे युद्ध से। काला अम्ब किससे रिलेटेड है भाई? ये पानीपत के तीसरे युद्ध से रिलेटेड है। तो ये युद्ध थे भाई, याद रखना।
काबुली बाग मस्जिद किसने निर्माण कराया? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के। हुआ था भाई। और मेले देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं। मेले में मुख्य मेला शिवरात्रि मेला भाई। शिवरात्रि मेला। और लाना धाम में भी लगता है भाई। और राली माता मेला था मेला। और बलि क्या कलंदर जार मेला। जार मेला तो ये थे भाई कुछ मेले जो एचएसएससी पूछती है, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण है। अब सथल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सथल हैं यहाँ पे। सथल काला अम्ब रहेगा भाई यहाँ पे। काबुली बाग मस्जिद रहेगी। काबुली मस्जिद रहेगी। और क्या रहेगा? अली ईशा कलंदर की दरगाह। और अली की दरगाह। अली की दरगाह है भाई ये। अल्ताफ हुसैन हाली है। अल्ताफ हुसैन हाली जो जो साहित्य अकादमी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। उर्दू भाषा और भाषा के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की स्थापना हुई थी। तो वो अपना अवार्ड है, जो उसका बेस्ट अवार्ड है, जो हाली पुरस्कार, वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और इसका अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी द्वारा हल्ली पुरस्कार दिया जाता है। हल्ली पुरस्कार दिया जाता है। हल्ली पुरस्कार दिया जाता है। वो किसके नाम पे भाई? अल्ताफ हुसैन हल्ली के नाम पे है वो। और बात करें, 3 लाख रुपए प्राइज मनी होती है भाई इसमें। 3 लाख। 3 लाख रुपए होती है। और उर्दू साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी भाई। स्थापना भी याद रखना कब हुई थी? 85 में हुई थी। भाषा में बढ़ावा देने या साहित्य में प्रगति लाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और अली की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में है भाई। और बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी पानीपत में है। सैयद रोशन अली की दरगाह। अली की सैयद रोशन अली की दरगाह भी पानीपत में ही है। और हेमू की समाधि भी यही है, पानीपत।
पता है ये है। और बात करें इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यही है, इब्राहिम लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं पे है। और किसने निर्माण कराया था? बाबर ने इसका निर्माण कराया था। और इब्राहिम लोदी की हत्या किसने की थी? ये भी बाबर ने ही की थी। निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। निर्माण किसने कराया? बाबर ने। तो ये थे भाई कुछ फेमस यहाँ पे स्थल हैं जिनमें कई बार आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। अली की दरगाह का क्वेश्चन आया है, अबू अली शाह कलंदर की आया है, काबुली बाग कौन से युद्ध से रिलेटेड है? पानीपत के प्रथम युद्ध से रिलेटेड है। और काला अम्ब पानीपत के तृतीय युद्ध से रिलेटेड है, थर्ड वॉर से, पानीपत के थर्ड वॉर से रिलेटेड है। तो ये कुछ स्थल थे भाई जो यहाँ पे जाते हैं और फेमस भी हैं। व्यक्ति देखते हैं भाई यहाँ पे, प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति तो भाई अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन अली यही हैं। और जन्म कहाँ पे हुआ? पानीपत में। और गुरु का क्या नाम था इनका? गुरु का क्या नाम था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, सबने नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब इनके गुरु का नाम था भाई। और कौन है यहाँ से? नीरज चोपड़ा भी यहीं से है भाई। नीरज चोपड़ा भी यहीं से है, 1997 में जन्म हुआ। और भाला फेंक में भाला फेंक खेल में गोल्ड भाई। भाला फेंक खेल में गोल्ड है ओलंपिक में 2020 में गोल्ड है भाई इनका। और अभी फिलहाल इनके रिसेप्शन भी चल रहे थे पीछे शादी के। और हिमानी मोर से इन्होंने शादी की है। वो भी प्लेयर हैं, हिमानी से शादी की है। और नवदीप भी यहीं से है भाई। नवदीप, इनका भी गोल्ड है भाई। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक भाला फेंक में, भाला फेंक खेल में। इनको तो आपने देखा ही होगा। ये वही नवदीप है भाई जो भाला फेंकने के बाद शायद एक्साइटेड हो गए थे और अपना एंगर बाहर निकाल दिया था, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। इनकी बहुत क्लिप वायरल हुई है, वही नवदीप है। और बात करें और कौन है यहाँ से? गगन नारंग भी यहीं से है भाई। गगन नारंग टिंग में है भाई, खेल में है, टिंग में है। और और कौन है यहाँ से? अनूप चंद भी यहीं से है भाई। अनूप चंद भी यहीं से है। और ये हरियाणा राज्य के प्रथम और आखिरी, प्रथम और आखिरी कवि थे भाई। कवि रहे हैं, कवि रहे हैं। प्रथम और आखिरी हरियाणा राज्य के उर्दू कवि रहे हैं। और बात करें और कौन थे यहाँ से? अनूपचंद हो गया। और महेश दत्त शर्मा भी यहीं से है भाई। महेश दत्त शर्मा यहीं से है।
खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में जाने जाते हैं, प्रयास बारे में जाने जाते हैं। और खादी का, हरियाणा में खादी का जीरोदा भी बोला जाता है, खादी जीरोदा, खादी जीरोदा बोला जाता है, है, खादी जीरोदा भी इनको बोला जाता है। और इस दत्त शर्मा इनका नाम रहेगा। खादी में, खादी को, हरियाणा में खादी को बढ़ावा देने के लिए इनके बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए हैं और उन प्रयासों से रंग भी आया है, तो खादी का जीरोदा इनको बोला जाता है। और जो ये नीरज चोपड़ा है, इन्होंने गोल्ड जीता है और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। काफ़ी टाइम बाद दूसरे भारतीय ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद बने हैं। और नवदीप है, इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है भाला फेंक में। और अभी नीरज चोपड़ा ने 2020 में तो गोल्ड जीता था और 2024 वाले में सिल्वर जीता था, क्या जीता था, सिल्वर जीता था। करो भाई नोट एक बार ये। तो हो गया होगा भाई। तो ये थे पानीपत से रिलेटेड महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। कब गठन हुआ था? 1 नवंबर। ठीक हो। हमारा गठन कब हुआ? 1 जनवरी। तो किसके समय? भजन लाल के समय हमारा गठन किया इन्होंने ही। इसकी सदस्यता जिले की रद्द की थी और इनके समय में ही दोबारा गठन हुआ। और बात करें नॉर्थ ईस्ट में है, हरियाणा के ईस्ट में, और 1268 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 1268 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और 1 नवंबर को बने थे कैथल, रेवाड़ी और पानीपत और यमुनानगर नगर। पीछे की क्लासों में मैंने कैथल के बारे में करवा दिया, रेवाड़ी के बारे में, पानीपत के बारे में आज हो गया। और कल बात करते हैं यमुनानगर के बारे में। और हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है। यमुना नदी कलेसर जंगल से एंट्री करती है हरियाणा में। पीपर सिटी, पलाई सिटी बोलते हैं। और बहुत सारी बातें जो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। पानीपत याद रखना किससे बना है? करनाल से बना है, करनाल से। और यमुनानगर अंबाला से, अंबाला से। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से, गढ़ से। कैथल किससे बना? कुरुक्षेत्र से। फिर किससे बना है? करनाल से। बात आप नोट कर रहे होंगे, करनाल, करनाल, महेंद्रगढ़, अंबाला, ये जिले बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं जिलों से दूसरे जिलों का गठन हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था, तब जिलों की संख्या 7 थी। 7 में से यही 7 जिले हैं। राम, हरदिया मेवास, हरदिया कहाँ जींद, क्या कर रहे जीके, कहाँ हिसार। तो रोहतक, अम्बाला,
दरगढ़, जींद, गुड़गांव, करनाल और हिसार। इन्हीं जिलों से बार बार सभी जिलों का गठन हुआ है। यहाँ से कैथल से भी करनाल निकल के आ गया, करनाल से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से कैथल, और महेंद्रगढ़ भी आ गया, फिर करनाल आ गया, फिर अम्बाला आ गया। बार बार यही रिपीट हो रहे हैं और फिर आगे यही रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब जो ये 7 जिले बने थे, इन्हीं जिलों से इनका गठन हुआ है। और जो पानीपत और यमुनानगर है, ये हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। और पानीपत के अगर अनदर नेम की बात करें, पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ बोलते थे भाई इसको। जब पांडवों ने कौरवों से पांडव पांडवों ने कौरवों से 5 गांवों की मांग की थी भाई साहब। पांडवों ने कौरवों से 5 गांवों की मांग की थी अपने के लिए, भरण पोषण के लिए। और अगर ये 5 गांव इनको मिल जाते तो ही ना होता। तो इन गांव में कौन कौन से, कहाँ कहाँ थे वो? इनमें पानीपत, और क्या था, सोनीपत, एक फरीदाबाद में, फरीदाबाद, और दिल्ली, और एक गांव कहाँ पे है? यूपी में। इन 5 की मांग की थी। और सोनप्रस्थ बोलते थे सोनीपत को, को पांडुप्रस्थ बोलते थे। तो इन गांवों की पांडवों ने कौरवों से मांग की थी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे अपने भरण पोषण के लिए, और ये गांव इनको नहीं मिले थे। तो ये हरियाणा के इन 5 गांव, जो 5 गांवों की 5 गांवों की जो मांग की थी 5 में से हरियाणा से है, हरियाणा से है। तो ये पॉइंट रखना भाई, लेते हैं हरियाणा से है। और पुराना नाम पांडुप्रस्थ है। और जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, 22 जनवरी पीएम ने जो ये योजना स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई नरेंद्र मोदी। पीएम थे भाई, अभी फिलहाल वर्तमान में भी हैं। और 22 जनवरी 2015 को यहाँ पे रैली थी, और रैली से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? पानीपत से हुई थी। ये भी याद रखना, और ये डेट भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। ये था भाई पानीपत जिला, किसे? करनाल से अलग हुआ है, और 2 बार गठन हुआ है, 1 नवंबर जी और 1 जनवरी 92। ये भजनलाल के समय, और ये देवीलाल के समय। तो ये भी याद रखना भाई, करो नोट, काफी है।